हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें हम जानेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस प्लस और माइनस आर क्या होता है, रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है सिस्टम को, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले आइए जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस को ही हम मीजोमेरिज्म भी कहते हैं, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट लगभग सेम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, और ये एक हमारा हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, मतलब ये रियल नहीं है। इसे हम हाइपोथेटिकली बोलते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। और ये क्या होता है रेजोनेंस? तो रेजोनेंस में क्या होता है, मोर देन वन लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर होते हैं किसी मॉलिक्यूल के, मोर देन वन। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। एक ही सेम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है। अब वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का, या फिर लोन पेयर्स का। तो इनके लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और मोर देन वन लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल में। तो अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये होते क्या हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारा एक सिस्टम है, मतलब ये हमारा एक क्या है, यहाँ पे एक यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, और ये एक O माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस O के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज होता है, तो मैंने बताया था कि किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, और किसी के पास अगर कमी होती है इलेक्ट्रॉन की तो उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, पहले ये वाला जो होगा इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब ये ऐसे कुछ होता है हमारा, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जब ये विड्रॉ कर लिया तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और मैंने अभी अभी बताया, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे कार्बन पे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे रेजोनेट करके यहाँ पे गया, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या होगा, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब ये वापस से भी हो सकता है कि ये फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, क्योंकि अब इसका तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही, तो वापस से ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, यानी वापस मांगे। और फिर ये वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा कार्बन का यहाँ पे, तो फिर से ये दे देगा। तो ये वापस से हो सकता है, इसीलिए बीच में हमने ये जो साइन लगाया है ये रेजोनेंस का है, मतलब ये इधर भी जा सकता है और फिर ये इधर से इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये रेजोनेट करते रह सकता है। तो ये हो गया, जैसे हमारा ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया, और इस स्ट्रक्चर का क्या बन गया, ये एक लेवाइज स्ट्रक्चर बन गया और ये एक लेवाइज स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा ना कि मोर देन वन लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल अराइजेस। तो यहाँ पे यही हुआ है, एक से ज़्यादा लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो सेम वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे वाला स्ट्रक्चर। ठीक, और फिर यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे अब प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जो दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है इस पर हमारा
प्लस चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब ये वापस से ऐसे हो सकता है, ऐसे बैकवर्ड भी जा सकती है रिएक्शन, यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन। तो ये बीच में ये जो साइन होता है हमारा, ये जो ऐसे वाला साइन जो दोनों तरफ एरो का, ये हमारा रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हम साइन बनाते हैं, इसका मतलब है कि रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले आपको ये प्लस आर बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें यहाँ, इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है, मैं आपको वो बताना चाहूँगी। तो इसमें हमारा क्या होता है कि बेंजीन है और बेंजीन से कोई भी एक ग्रुप अटैच है, सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें, ये कोई भी एक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इसके रेफरेंस में ये जो हमारी पहली पोजीशन होगी इसके रेफरेंस में, ठीक है, इसके बाद जो हमारी पहली पोजीशन होगी वो हमारी ऑर्थो होती है, उसे हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। और फिर इसके रेफरेंस में जो हमारी दूसरी पोजीशन होती है, यानी कि ये हो गई हमारी 1 2 पोजीशन, 1 2 क्यों बोला हमने, फर्स्ट पे ये है और इसके रेफरेंस में सेकंड पे ये 1 2 पोजीशन, और ये कौन सी हो गई फिर हमारी, ये 1 2 3, तो ये 1 3 पोजीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है मेटा पोजीशन। और ये क्या हो गई, ऐसे ही ये 1 4 हो गई, तो ये 1 4 हो गई, ये हमारी पैरा पोजीशन हो गई, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ऑर्थो, पहला वाला ये पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, और 1 4 पोजीशन को पैरा कहते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन में लगा, सपोज यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा देती हूँ बेंजीन पे, तो इसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों 1 2 ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों 1 2 ग्रुप है, तो ये हमारी ऑर्थो ग्रुप हो जाएगी। और ये क्या है, ये दोनों हमारी क्या है, ये 1 3 ग्रुप है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी ग्रुप हो जाएगी, ये हमारी मेटा ग्रुप हो जाएगी। और ये क्या है, ये 1 4 ग्रुप है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी, ठीक। तो जो इसके रेफरेंस में देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ, मतलब ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ यहीं पे होगा, इसी पोजीशन पे होगा तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, नहीं, ये कहीं भी लगा होगा, ये यहाँ भी लगा है अगर सपोज, या यहाँ भी लगा है या यहाँ भी, तो उसके रेफरेंस में हम 1 2 1 3 और 1 4 देखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी है, ठीक है। तो इसे आप बता लेंगे, मुझे उम्मीद है आप बता लेंगे, ओके। तो अब आइए देखते हैं प्लस आर क्या होता है। तो प्लस आर ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस आर ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन रिच या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे होंगे, या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सपोज कोई ग्रुप है उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उसके पास लोन पेयर्स होंगे, एक्स्ट्रा लोन पेयर अवेलेबल होंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच का क्या मतलब है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास हो सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज के पास, या तो जिसपे लोन पेयर होंगे उसके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा ये ऑक्सीजन भले ही हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से इसने पहला इलेक्ट्रॉन अपना दिया, यहाँ से यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इस पे। तो अब ये अगर यहाँ पे ऐसे कुछ हम बनाएं, अगर ऐसे बने, इसके इलेक्ट्रॉन आने के बाद अगर ऐसा बने, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन हमारा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये ग्रुप इधर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप नहीं, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो गए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो जब ये इधर माइग्रेट किया तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ये ऑर्थो पोजीशन है हमारी, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैंने अभी बताया ना ऑर्थो मेटा पैरा कैसे निकालते हैं, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारी ये क्या हो गई, ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो अब ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो अब क्या होगा, अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इधर डीलोकलाइज होगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर रेजोनेट किया, फिर क्या होगा, अब इस पे माइनस चार्ज आया हमारा, तो ऐसे देखते हैं कि इस पे हमारा माइनस चार्ज आएगा, तो फिर ये वाला जो ग्रुप होता है ये माइग्रेट करेगा इधर, ठीक। तो इधर माइनस आएगा, तो ये वाला ग्रुप इधर माइग्रेट किया, तो क्या होगा कि जब ये इधर इधर ये वाला ग्रुप नहीं, सॉरी, ये जब
ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से इधर गया तो यहाँ पे माइनस आया, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, और यहाँ पे क्यों प्लस आएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक, तो अब ये जो माइनस था हमारा, ये माइनस प्लस मिलके हमेशा एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये एक बॉन्ड बन गया। ओके, ये एक बॉन्ड बन गया, माइनस और प्लस मिलके एक तरह से एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इसने एक बॉन्ड बना लिया, फिर ये यहाँ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो फिर से ये यहाँ पे माइग्रेट किया, क्योंकि ये ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये माइग्रेट किया। तो फिर ये ऐसे माइग्रेट किया, तो यहाँ पे फिर से एक प्लस आ जाएगा। जब ये ऐसे माइग्रेट कर रहा है हमारा, ये ऐसे यहाँ माइग्रेट कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जा रहे हैं कुछ ऐसे, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ प्लस चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से यहाँ माइनस चार्ज आ गया। ठीक, तो अब फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे माइग्रेट करेगा। ये रेजोनेंस होते रहेगा जब तक कि ये अपने स्टेबल स्टेट में ना पहुँच जाए, या फिर जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये या फर्स्ट स्ट्रक्चर और इसका ये लास्ट स्ट्रक्चर ये सेम हो गया है ना। तो ये रेजोनेंस होके जब तक ये स्टेबल स्टेट में ना पहुँच जाए तब तक ये रेजोनेंस होते रहेगा। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वापस यहाँ चला गया। तो ये फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर हमारे सेम हो गए। तो समझ आया ना कि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कैसे हो रहा है और हमारे बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना ले रहा है, प्लस माइनस चार्ज मिलके। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कैसे हो रहा है वो भी हमने देख लिया। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन आया, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट किया। तो सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई, फिर ऑर्थो ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और फिर ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट किया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, मैंने अभी यहाँ पे बताया था। तो वैसे यहाँ पे भी 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए, तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे मैक्सिमम हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ही माइग्रेट किया, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि जो प्लस आर ग्रुप होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं हमारे, उनमें क्या होती है, उनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होती है हमारी, ऑर्थो और पैरा अभी हमने देखा था ना यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं हमारे, उनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं माइनस आर ग्रुप। तो माइनस आर ग्रुप क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। EWG, EDG का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबको समझ आ रहा है ना? अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं माइनस आर, या फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं हमारे। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, NO2 हमारा क्या है, NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो NO2 क्या करेगा, NO2 का ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ करेगा। अच्छा, ये देखते हैं ज़्यादातर जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन कार्बन इन सब के साथ डबल बॉन्ड आ जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाते हैं। ओके, जैसे COOH हो गया हमारा। ठीक, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। ठीक है, ये CHO हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। और जिसमें लोन पेयर होते हैं, जैसे क्लोरीन में, तो ये हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक, और जैसे OH में लोन पेयर है, तो ये हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और जैसे OCH3 में हमारे लोन पेयर्स हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं, माइनस आई भी शो करते हैं, बट प्लस आर भी शो करते हैं। आपको इंडक्टिव इफेक्ट अगर पढ़ना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पे एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। बट इस वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे,
इस वीडियो में हम जानेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, ओके, या रेजोनेंस के बारे में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस आर ग्रुप शो करता है जिसमें लोन पेयर होता है, या फिर O माइनस जैसे हमारा है। तो O माइनस में भी यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होते हैं या लोन पेयर होते हैं वो हमारा क्या शो करता है, वो हमारा प्लस आर ग्रुप शो कर रहा है, ठीक है। और जिसमें डबल बॉन्ड आ गए हैं या ऐसे हमारे या ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं, इसमें ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा माइनस आर शो कर रहा है, ठीक। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है, इसे प्लस आर या प्लस एम भी बोल सकते हैं, माइनस आर या माइनस एम भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ रेजोनेंस कैसे होता है, कैसे उसके बॉन्ड डिलोकलाइज होते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। प्लस आर और माइनस आर के बारे में या फिर प्लस एम या माइनस एम के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो अब देखते हैं प्लस आर कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारा ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें यहाँ पे लोन पेयर होने के कारण, यहाँ पे लोन पेयर या फिर यहाँ नेगेटिव बॉन्ड आने के कारण ये हमारे प्लस एम या प्लस आर भी शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, मैंने बताया ना यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर ये क्या शो कर रहा है, ये माइनस आर या माइनस एम शो कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तब ये प्लस आर या फिर प्लस एम शो करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया इसने, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ऐसे, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई ऑर्थो पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, तो फिर ये ग्रुप यहाँ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप नहीं, सॉरी, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ माइग्रेट किया अगर, तो यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव था, तो इन दोनों ने, मैंने अभी बताया ना, बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो अब क्या होगा, अब ये ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये जाएगा ऐसे, तो हाइपोथेटिकली हम इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फिर ये प्लस माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, तो इस कार्बन ऐसे यहाँ से आया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, बट यहाँ से आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये हमारा माइनस आर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्थो पोजीशन है और जो हमारा पैरा पोजीशन है ना, इसमें इन दोनों में यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होते हैं हमारे माइनस आर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जब हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट ये ग्रुप जुड़ा होता है, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या माइनस आर ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। और मेटा जो होगा, मेटा हमने देखा ना यहाँ पे कि ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप हो जाएगा मेटा, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप हो जाएंगे। वैसे ही प्लस आर में क्या बताया था मैंने, प्लस आर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे होगा, या फिर अगर प्लस आर ग्रुप होगा, मतलब प्लस आर तो वही हुआ इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो हमारा क्या होगा, ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में याद कर लेना है, और ये पूरा फुल स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए। शॉर्ट में आप बस ये याद कर लीजिए कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप हमारा जब इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप होता है कोई, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा मेटा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, ठीक है। बस ये शॉर्ट में याद कर लेना है। और अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, तो एवरेज ऑफ टू और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एवरेज मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया यहाँ से, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से यहाँ आया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ये वापस से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये वापस से यहाँ जाएगा,
तो ये हमारा ये अपने रेजोनेंस में चलता जा रहा है, ये फिर से वैसा, ये फिर से वैसा बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि इसका एवरेज स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो एवरेज स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। तो कभी डबल बॉन्ड इधर जा रहा है, कभी डबल बॉन्ड इस पे है, ठीक है, यहाँ पे इस पे है, और कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, इस पे है। तो इस वजह से इसके बीच में हम एक ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और नेगेटिव चार्ज बीच में आ जाएगा। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। अब देखते हैं आगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अभी तक हमने अच्छा क्या देखा, पहले ये देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस को ये हम मीजोमेरिक इफेक्ट या मीजोमेरिज्म कहते हैं, और ये हाइपोथेटिकल फेनोमेना होती है। अभी हम मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी एक बार डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो ये सिर्फ मैंने रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये बताया है। अभी हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, तब उसमें आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ओके। तो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर देन वन लेवाइस स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। जैसे हमने देखा ना, ये मोर देन वन लेवाइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मोर देन वन लेवाइस स्ट्रक्चर है। एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें इसमें 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक से ज़्यादा बने तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और ये प्लस आर ग्रुप होगा तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच होगी। और माइनस आर ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो हमारी ऑर्थो पैरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी और मेटा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ओके। अब आगे देखते हैं, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड हमने देखा। उसके बाद अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कांस्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ये देखा था ना रेजोनेंस, ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, फिर ये क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, फिर से ये यहाँ पे गया वापस और ये यहाँ पे गया, इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से आया वापस। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमारी सेम ही है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे। फिर दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर हमसे दो मॉलिक्यूल दे देता है और पूछता है इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेंगे वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके। और फिर यूनिपोलर, यूनिपोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये आर एस हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो यूनिपोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यूनिपोलर क्या होता है, मतलब या तो किसी पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहे किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे, या किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज रहे, ठीक है। तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जिसमें चार्ज सेपरेशन है, ठीक। और क्या, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे, यानी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या होता है, ये खुद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है। क्यों पुल करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर इसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी एक तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, ऊपर से उसके पास और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो क्या होगा, तब तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ना। मतलब मेरे पास अगर पैसे नहीं है और मेरे पास और ज़्यादा पैसे की कमी हो जाए, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाए मेरे ऊपर, यानी कर्जा लग जाए, पॉजिटिव मतलब यहाँ समझते हैं हम कर्जा लग जाने से। तो मेरे पास एक तो पैसे की कमी है, ऊपर से मेरे ऊपर कर्जा भी लग गया, तो अब क्या होगा, अब मैं बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाऊंगी, मतलब स्टेबिलिटी मेरी एकदम चली जाएगी, उधार में चली जाऊंगी। तो वैसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है हमारा, और जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन हुआ, अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक। वैसे ही अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो ज़्यादा जो
इक्विवेलेंट होते हैं, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट एक दूसरे के। जैसे यहाँ पे हमने देखा था इस वाले में, जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या था, ये इक्विवेलेंट नहीं था। मतलब यहाँ पे क्या था, हमारा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर इसको देखें सेकेंड और थर्ड को, तो इसमें क्या है, हमारा पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इक्विवेलेंट है एग्जैक्टली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे है कार्बोनेट आयन है हमारा, तो ये हमारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, कैसे इक्विवेलेंट है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने विड्रॉ किया, एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो दूसरा डोनेट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे कुछ बताया ना मैंने अभी कि इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, ऐसे ऐसे विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ हमारा, अब देखें यहाँ पे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये डोनेट किया है इसने। ठीक है, डबल बॉन्ड बना, तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये है कि ये एक जैसे ग्रुप है, मतलब इनकी रोटेशन अगर कर दी जाए ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक जैसा ग्रुप हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट ग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसने विड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनके कंपैरिजन में जो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया है, अगर इसमें रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने में आपको कोई भी डाउट आया है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए या नहीं आए, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।